हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। जिन स्टूडेंट्स ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सभी अपडेट्स आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लॉजिक गेट्स। सो व्हाट आर लॉजिक गेट्स? सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन है वो है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली गेट्स, जिस प्रकार आपके घर में गेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपने देखा है घर में जो गेट होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि आने वाले और जाने वाले के बीच संपर्क स्थापित करना, या आने वाले और जाने वाले का जो है बीच में रिलेशन स्थापित करना। ठीक इसी तरीके से डिजिटल सर्किट्स में लॉजिक गेट्स का जो उपयोग किया जाता है वो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। सो बेसिकली जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये हमारे डिजिटल सर्किट्स होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, ठीक है, और इनका जो काम होता है वो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये एक लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। हर गेट का एक अपना पर्टिकुलर लॉजिक होता है जो हम अभी आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले डेफिनेशन लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। किसी भी डिजिटल सिस्टम के अंदर अगर हम कोई भी डिजिटल सिस्टम हमें डिज़ाइन करना है, कोई भी डिजिटल सिस्टम हमें बनाना है, तो उसका जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा, जो सबसे निचले स्तर का जो उसका कंपोनेंट होगा, वो बेसिकली क्या होगा? उसको होगा आपका गेट। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। इट मीन्स कि लॉजिक गेट्स जो होते हैं इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, एक से लेके 6 तक बेसिकली इसमें इनपुट होते हैं, और आउटपुट इसमें जो होता है वो हमेशा 1 होता है, एक आउटपुट होता है। तो इट इज़ अ मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस। ये मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक। यानी कि जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है, इस गेट के माध्यम से जो हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में, वो किसी एक सर्टेन लॉजिक, कोई एक लॉजिक होता है, हर गेट के लिए अलग लॉजिक होता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से गेट्स का इस्तेमाल करके कौन कौन से लॉजिक्स का हम कैसे कैसे लॉजिक्स हम क्रिएट करते हैं, और उन लॉजिक की हेल्प से किस तरीके से हम सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि किस किस प्रकार के कौन कौन से गेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए टाइप्स ऑफ गेट्स। टाइप्स ऑफ गेट्स में हमारे पास 3 तरीके के गेट होते हैं। सबसे पहला है बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स हमारे 3 तरीके होते हैं। बेसिक गेट्स में हम 3 तरीके के गेट्स की स्टडी करेंगे, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। तो ये 3 हमारे बेसिक गेट्स होते हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे। दूसरा है यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। 2 तरीके के हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। यूनिवर्सल गेट्स को हम, ये जो नाम दिया गया है यूनिवर्सल गेट्स, ये बेसिकली इसलिए दिया गया है, इन गेट्स की सहायता से, यूनिवर्सल गेट्स की सहायता से आप किन्हीं गेट्स को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई से भी गेट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक गेट्स बनाने हैं, यूनिवर्सल गेट की सहायता से उन्हें बना सकते हैं। अगर आपको स्पेशल गेट्स बनाने हैं तो आप वो भी यूनिवर्सल गेट्स की सहायता से बना सकते हैं। तीसरे हमारे होते हैं स्पेशल गेट्स। ये हमारे होते हैं एक्सॉर गेट एंड नॉर गेट। पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए इन गेट का इस्तेमाल किया जाता है। एडर के लिए, जैसे एग्जांपल अगर बताएं तो एक एडर के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, एप्लीकेशंस हैं गेट्स के। तो ये हमारे 2 स्पेशल गेट्स हैं। तो टाइप्स ऑफ गेट्स में आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं हमारा, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल गेट्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला बेसिक गेट जो हमारा वो है एंड गेट, ठीक है।
तो एंड गेट का सिंबल आप देख रहे हैं, ये 2 इनपुट 1 आउटपुट एंड गेट का सिंबल आपको दिखाया गया है। ए और बी जो आपको दिखाई दे रहा है, ए और बी ये बेसिकली 2 इनपुट हैं, ए बी 2 इनपुट हैं। यहाँ पे अगर सी होता तो वो 3 इनपुट हो जाता, डी होता तो वो 4 इनपुट हो जाता है। इस तरीके से मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। और जो वाई आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली आउटपुट है, सिंगल आउटपुट है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि एंड गेट में आप ए और बी आपके इनपुट हैं और वाई जो है वो आपका आउटपुट है। ए बी 2 इनपुट हैं, इट मे बी मल्टीपल इनपुट गेट, इट मे बी अ मल्टीपल इनपुट गेट, इट मे कंसिस्ट सी एज अ इनपुट, डी एज अ इनपुट, ई एज अ इनपुट। So it is a 2 input 1 output AND gate which has been shown here in the slide। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि हर गेट एक लॉजिक पे जो है वर्क करता है, एक पर्टिकुलर लॉजिक पे वर्क करता है। तो जो वो लॉजिक है इस एंड गेट में, वो बेसिकली लॉजिक क्या है, वो है y इज इक्वल टू a प्लस b, a डॉट b, y इज इक्वल टू a डॉट b। ये जो लॉजिक है इस पे ये जो गेट है एंड गेट वो काम करता है। यानी कि जब भी ए और बी दोनों की इनपुट वैल्यू 1 होगी, लॉजिक 1 होगा, उसी समय y की जो वैल्यू होगी, जो आउटपुट होगा वो उसी समय जो होगा 1 होगा, अदरवाइज इट विल बी 0। तो मैंने यहाँ पे देखिए चेक किया है, ए और बी को जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं इनपुट के वो मैंने दिए हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनते हैं वो देखेंगे, वो होंगे 0 0। तो जब ए और बी की वैल्यू 0 0 होगी तो आउटपुट क्या होगा, वो होगा 0, क्योंकि ए डॉट बी है। तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट होगा 0 डॉट 0 का तो वो 0 हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 डॉट 1, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, तो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 0, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी की वैल्यू आपकी 0 है। तो ऐसे में भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। और जो लास्ट में जो आपका मैंने दिया है वो है आपका 1 डॉट 1, यानी कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। तो ऐसे में क्या होगा आपका 1 डॉट 1 इज इक्वल टू, ये आपका जो होगा आउटपुट 1 हो जाएगा। इट मीन्स कि जो लॉजिक है वो लॉजिक है y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी लॉजिक पे एंड गेट आपका काम करेगा। 0 0 पे 0 होगा, 0 1 पे 0 होगा, 1 0 पे भी 0 होगा और सिर्फ 1 1 पे आउटपुट आपका 1 होगा। अभी इसको हम एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मैंने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाया है आपके लिए, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है बेसिकली। आप देखिए इसके अंदर हमने ए और बी जो इनपुट हैं वो हमने गेट्स की तरह दिखाए हैं आपको। देखिए दो जो यहाँ पे स्विच हैं ए और बी, देखिए जब ए और बी दोनों ऑफ होंगे, ऑफ मतलब जब दोनों ओपन होंगे तो उस कंडीशन में देखिए जो बल्ब है वो ऑफ है। ठीक है, अब देखिए दोनों इस समय जो है आपके ऑफ हैं, तो आपके जो बल्ब है वो ऑफ है। अब जिस कंडीशन में दोनों में से कोई एक ऑन होगा और दूसरा ऑफ होगा, उस कंडीशन में भी आपका बल्ब क्या होगा, वो ऑफ रहेगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन जहां पे कि दोनों के दोनों ए और बी स्विच आपके क्लोज होंगे, उसी कंडीशन में जो आपका बल्ब है वो ग्लो करेगा, यानी कि बल्ब है कि आपका आउटपुट क्या है, वो 1 है। ठीक है, तो किस तरीके से हमने आपको इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में लॉजिक इम्प्लांट करके दिखाया है, इसको आप देखेंगे। 0 0 पे आउटपुट 0 है, बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा है। 0 1 पे कर रहा है, फिर 1 0 पे आउटपुट 0 है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जब 1 1 आ जाता है, देखिए 1 1 कंडीशन आ गई, बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। 0 0 ऑफ, 1 0 ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको एंड गेट का हमने बताया। आगे देखेंगे और गेट। और गेट का सिंबल आपके सामने है, ये आपको 2 इनपुट सिंगल आउटपुट और गेट का सिंबल आपके सामने है। 2 इनपुट जो है वो है ए एंड बी। ए एंड बी ये आपके 2 इनपुट हैं। तो इन 2 इनपुट की सहायता से जो है आउटपुट ऑब्टेन किया जाएगा, ए और बी। ठीक है, इसका जो लॉजिक है, लॉजिक इक्वेशन जो है मैंने आपको बताया था कि एक सर्टेन लॉजिक पे वर्क करता है। इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी लॉजिक पे ये वर्क करता है। ठीक है, अब ये 2 इनपुट का गेट है, दिस गेट में कंटेन
more than 2 inputs, it may contain A B C D. Okay, so this is a 2 input 1 output gate. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इनपुट्स पे हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है इनपुट के वो चेक करके देखेंगे. ठीक है, लॉजिक आपको पता है, लॉजिक है y इज इक्वल टू a प्लस बी. अब हम देंगे a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0. जब हम 0 0 लॉजिक देंगे इनपुट में तो y जो होगा, आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा, क्योंकि a प्लस b में जब हम 0 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी. उसके बाद हम देंगे 0 1, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1. इस ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब हम 0 1 देंगे, आपका a प्लस b में कोई भी वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो आउटपुट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा. फिर देंगे हम 1 0, 1 0 में आउटपुट आपका 1 हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है. और फिर 1 1, 1 प्लस 1, ये इसमें आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा है. यहाँ पे मतलब है कि लॉजिक 1 मतलब है कि देयर इज अ सप्लाई ऑफ 5 वोल्ट प्रेजेंट ऑन दिस इनपुट A और B. ठीक है, 1 का मतलब होता है लॉजिक लेवल हाई होना प्लस 5 वोल्ट होना, जैसे कि आपको पता है. अब हम इसको एक बार इलेक्ट्रिकल सर्किट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस गेट को हम स्टडी कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू इम्प्लांट करके दिखाया आपको. ये देखिए, यहाँ पे दो जो इनपुट्स हैं आपके A और B, ठीक है, ये हमने स्विच की फॉर्म में आपको दिखाए. आप देखिए, ये ऑटोमेटिकली देखिए चल रहा है वीडियो आपका. इसमें A और B जो आपके स्विच हैं, ये जब दोनों ऑफ है, यानी कि जब दोनों ओपन है, एट दैट टाइम देखिए ऑफ है, बल्ब आपका क्लोज था. ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक अगर आपका स्विच क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आपका जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा. यानी कि अगर कहीं पे भी आपने 1 दे दिया है, लॉजिक 1 दे दिया है, स्विच को ऑन करना मतलब आपने स्विच को एक्साइट किया है. एक्साइट करना मतलब उसको लॉजिक 1 देना. ठीक है, जैसे ही आप उसे लॉजिक 1 देंगे, एक्साइट होगा और वो क्लोज हो जाएगा. क्लोज होने के बाद क्या होगा, क्लोज का मतलब है ऑन हो जाना. क्लोज का मतलब है कि सर्किट क्लोज हो जाना और स्विच का ऑन हो जाना. स्विच जैसे ही ऑन होगा, बल्ब आपका ऑन हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा. इट मीन्स कि आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट है वो 0 एक ही कंडीशन में होगा, जबकि दोनों A और B जो स्विच हैं आपके वो ओपन होंगे, वो एक्साइटेड नहीं होंगे, उनको लॉजिक लेवल हाई नहीं दिया गया होगा, उनका लॉजिक लेवल 0 रहा होगा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली द आउटपुट विल बी 0. अदरवाइज whenever we switch either any of two of one, the switch will excite, it will be closed and the output will be 1. So this is the electrical circuit of OR gate. The equation of OR gate is y is equal to a plus b. This is basically the logic of OR gate. तो इस तरीके से आप OR gate को समझ सकते हैं. नेक्स्ट है नॉट गेट. नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वर्टर का कार्य क्या होता है. इन्वर्टर का कार्य होता है कि जब लाइट चली जाती है तब इन्वर्टर जो है वो कार्य में आता है. इन्वर्टर क्या करता है, उस समय आउटपुट हमें देना स्टार्ट करता है, और जब लाइट आ रही होती है तो उस समय इन्वर्टर का आउटपुट क्या होता है, वो 0 होता है. तो इसी तरीके से नॉट गेट जो है वो इन्वर्टर की तरह कार्य करता है. इसका जो लॉजिक है वो आपके सामने है, सिंबल आपके सामने है. सिंबल में देखिए आपको दिख रहा है सिंगल इनपुट है, इनपुट एक ही है A, और आउटपुट जो है वो बेसिकली एक ही होता है Y जो है. लेकिन यहाँ जो X लिखा है, इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है X टर्मिनल पे जो आउटपुट होगा बेसिकली वो बफर आउटपुट होगा. जो भी हमने A पे इनपुट दिया होगा वही कुछ समय के बाद, कुछ समय के डिले के बाद हमें X पे मिल जाएगा. लेकिन जो नॉट गेट का एक्चुअल आउटपुट है वो हमें Y टर्मिनल पे मिलेगा, और जो Y की वैल्यू होगी वो होगी A बार. ठीक है, A बार का मतलब क्या होगा, जो भी A की वैल्यू होगी उसका उल्टा हो जाएगा, उसका इन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर A की वैल्यू 0 देते हैं तो X की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, लेकिन Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1. ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर है, इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा. अगर A की वैल्यू हम 1 देते हैं तो X की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, क्योंकि बफर है. बफर का काम क्या होता है, कुछ समय बाद उसी आउटपुट को, जो इनपुट है उसी को आउटपुट पे दिखा देना. ये काम आपका बफर का होता है. तो बेसिकली बफर का काम करेगा, और उसके बाद Y जो हो जाएगा वो आपका इन्वर्ट हो जाएगा. Y क्या हो जाएगा, Y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0. तो ये था आपका नॉट गेट. नॉट गेट का लॉजिक है y इज इक्वल टू A बार.
सो द बेसिक गेट्स वी हैव, जो हमारे पास बेसिक गेट्स थे जो हमने पढ़े वो था एंड गेट, ठीक है, एंड गेट आपके सामने है, और गेट भी आपके सामने है, ठीक है। किस तरीके से इसमें वैल्यू चेंज होती है देखिए, हमने ये ग्राफिक्स के थ्रू आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कैसे इसमें वैल्यूज चेंज होती हैं आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के थ्रू। और इन्वर्टर गेट, नॉट गेट जो है आपका वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कैसे 0 0 पे एंड गेट 0 दे रहा है, 0 0 पे और गेट 0 दे रहा है, और 0 पे जो नॉट गेट है वो आपको 1 दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से कैसे वैल्यूज बढ़ रही है आप इस स्लाइड्स के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट्स मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल गेट्स कौन से गेट्स होते हैं। यूनिवर्सल गेट्स हमारे वो गेट होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी गेट को डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी बेसिक गेट को हम डिजाइन कर सकते हैं, वो हमारे यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। यूनिवर्सल गेट्स की सहायता से हम बेसिक गेट्स, स्पेशल गेट्स और खुद यूनिवर्सल गेट्स को भी डिजाइन कर सकते हैं। 2 प्रकार के यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नैंड गेट। तो देखिए नैंड गेट क्या है, ये बेसिकली एंड गेट का जो है आउटपुट को जब हम नॉट कर देते हैं, एंड गेट के आउटपुट को जब हम नॉट कर देते हैं तो वो बेसिकली नैंड गेट बन जाता है। इसे बोलते हैं नॉट ऑफ एंड। इसका जो बेसिकली लॉजिक होता है वो होता है नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ एंड ऑपरेशन, यानी कि जो भी एंड ऑपरेशन है उसका आपको नॉट कर देना है, ठीक है। y इज इक्वल टू a डॉट b का होल बार, y इज इक्वल टू a डॉट b का होल बार, ये लॉजिक है इसके पीछे कि एंड गेट का लॉजिक क्या होता था, y इज इक्वल टू a डॉट b, ठीक है। लेकिन क्योंकि नॉट गेट हमने आगे लगा दिया है तो क्या होगा, जो भी आउटपुट होगा a डॉट b का जो भी आउटपुट होगा उसका आपको क्या मिलेगा, आउटपुट इन्वर्ट होके मिलेगा। तो ये है आपका y इज इक्वल टू a डॉट b का होल बार, और ये आपके सामने सिंबल है नैंड गेट का। नैंड गेट भी आपका मल्टीपल इनपुट गेट हो सकता है। अभी यहाँ पे आपने जो गेट देख रहे हैं ये है a और b, इसके 2 इनपुट हैं, इट मे बी a b c, इट मे बी a b c d। अगर ये a b c हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे a डॉट b डॉट c का होल बार हो जाएगा, y इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c का होल बार हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखिए वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करके देखेंगे हमने a और b की वैल्यू हमने 0 0 दी। a और b की वैल्यू जब हम 0 0 देते थे एंड गेट में तो आउटपुट हमें मिलता था 0, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा 1 0 1। जब हम 0 1 देते थे एंड गेट में तो a डॉट b ऑपरेशन 0 डॉट 1 करेगा 0, और लेकिन उसका इन्वर्टर क्या करेगा, उसे इन्वर्ट कर देगा, क्या कर देगा, उसे 0 से 1 कर देगा। फिर हम देंगे 1 डॉट 0, 1 डॉट 0 जब हम देंगे तो इन्वर्टर जो है 1 डॉट 0 पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा 0, और इन्वर्टर क्या कर देगा, उसे इन्वर्ट कर देगा, आउटपुट हो जाएगा आपका 1। फिर 1 डॉट 1, 1 डॉट 1 ही एक ऐसा लॉजिक था जिसपे कि एंड गेट 1 देता था, लेकिन क्योंकि यहाँ नैंड गेट है, इन्वर्टर लगा है एंड गेट के आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये बेसिकली ट्रुथ टेबल है, ठीक है। इस ट्रुथ टेबल के माध्यम से आपको बताया है किस तरीके से ये जो इक्वेशन है, ये जो लॉजिक है, ये वेरीफाई होता है। तो ये था आपका पहला यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट। आइए दूसरा यूनिवर्सल गेट देखते हैं। दूसरा यूनिवर्सल गेट है नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल आपके सामने बना है, ठीक है। बेसिकली नॉर गेट क्या है, इट इज नॉट ऑफ और, नॉट ऑफ और, यानी कि जो भी और ऑपरेशन आप करते आए हैं अभी तक उसका नॉट हो जाएगा, उसका इन्वर्ट हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा आउटपुट में, ठीक है। इसका जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल बार, y इज इक्वल टू a प्लस बी का होल बार। अब देखिए a और b यहाँ पे है 0 0 0 0। जब हम और गेट में देते थे तो आउटपुट होता था 0, क्योंकि 0 प्लस 0 0 ही होगा, लेकिन इन्वर्टर लगा है तो ये क्या कर देगा, इसको इन्वर्ट कर देगा, आउटपुट को क्या कर देगा, बार कर देगा, ये हो जाएगा 1। फिर 0 डॉट 0 प्लस 1, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 आउटपुट होगा आपका 1, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टर उसे इन्वर्ट करके कर देगा 0। फिर 1 डॉट 0 जो होगा वो आपका इन्वर्ट करके कर देगा, आउटपुट आपका
0 होना चाहिए था, 1 और गेट में क्या होता था, और गेट में 1 होता था, लेकिन नॉर गेट में क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 1.1 पे आउटपुट 1 आता है, 1 + 1 1 होता है, लेकिन यहाँ इन्वर्टर है, 1 + 1 का बार हुआ है, तो इट विल बी 0। तो इस तरीके से देखिए नॉर गेट जो है वो आपको वेरीफाई हो गया है, ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो गई है। तो ये दो यूनिवर्सल गेट्स का इस्तेमाल करके आप कोई भी गेट बना सकते हैं, कोई भी बेसिक गेट बना सकते हैं। आप नॉर गेट का इस्तेमाल करके नैंड गेट भी बना सकते हैं, और नैंड गेट का इस्तेमाल करके नॉर गेट भी बना सकते हैं। नैंड गेट से एक्सॉर, एक्सनॉर सभी बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। So the universal gates we have are NAND gate and NOR gate। तो ये देखिए एक ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दोबारा समझा रहे हैं किस तरीके से देखिए ऑटोमेटिकली वैल्यूज चेंज हो रही हैं इस ग्राफिक्स में। आप देखिए कैसे 0 0 पे वैल्यू आ रही है, फिर उसके बाद 0 1 पे वैल्यू आ रही है, फिर 1 0 पे, और फिर 1 1 पे। तो ये जो है आपका इस तरीके से आपको जो है यूनिवर्सल गेट्स के आउटपुट आप चेक कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं स्पेशल गेट्स। तो हमारे पास दो तरीके के स्पेशल गेट्स होते हैं, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। आइए देखते हैं। ये है आपका एक्सॉर गेट, इसका सिंबल देखिए एक्सॉर गेट का, ये है ए बी यानी कि 2 टर्मिनल इनपुट के हैं इसके, इसमें 3 टर्मिनल भी हो सकते हैं, ए बी सी। तो फिलहाल यहाँ 2 टर्मिनल आए हैं, ए बी, और वाई इसका आउटपुट है। तो इसका जो लॉजिक है, इसकी जो इक्वेशन है, लॉजिक इक्वेशन है, वो है y = a बार b प्लस ए बी बार। y = a बार b प्लस ए बी बार, ये इसकी लॉजिक इक्वेशन है। इसके थ्रू हम ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे, a और b इनपुट्स को हम देंगे, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो हम इनपुट पे अप्लाई करेंगे। तो आइए सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम अप्लाई करते हैं 0 0। ठीक है, 0 0 जब हम देंगे तो देखिए किस तरीके से 0 देंगे हम, 0 a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0। देखिए 0 0 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 सब कुछ 0 हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर 0 1, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। अब आप a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 अगर पहली वाली में रखते हैं a बार b में, तो a बार हो रहा है यानी कि 0 का बार हो जाएगा, 0 का बार मतलब 1, और b की वैल्यू 1 ही है तो 1.1 1। अब आगे वाली वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 प्लस कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, तो y = क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से 1 अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, आप रखिए a b बार में। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो 0 का बार होता ही वो 1 हो जाएगा, 1.1 1 हो जाएगा। आपको पहली वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑरिंग है, ऑरिंग में अगर एक भी वैल्यू 1 हो जाएगी तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1.1 रख के देखिए तो आपका जो आउटपुट आएगा वो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चारों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे किस तरीके से आपकी ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो जाएगी। तो ये है आपका एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट का हम जो यूज करते हैं बेसिकली एडर सर्किट्स में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट आपके सामने बना हुआ है। एक्सनॉर बेसिकली क्या है, एक्सॉर का नॉट ऑपरेशन है। ठीक है, एक्सॉर का नॉट ऑपरेशन है। अगर आपके साथ पास कोई एक्सनॉर गेट दिया है तो उसकी जो इक्वेशन है, उसका जो लॉजिक है वो है y = a बार b बार प्लस ab। y = a बार b बार प्लस ab, ये आपकी एक्सनॉर गेट की लॉजिक इक्वेशन है, लॉजिक है। a और b की वैल्यू अगर आप 0 0 देते हैं तो देखिए 0 0 जब आप देंगे तो a बार b बार से वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आउटपुट हो जाएगा 1। जब आप देंगे 0 1 तो 0 1 आप देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 0 जब आप देंगे तब भी 0 हो जाएगा, वो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा। फिर 1 1 जब आप देंगे तो जो a b वाली टर्म है उससे वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। आप ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे एक बार तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन में आपको ये वैल्यू पुट करनी है, आपको ये ट्रुथ टेबल वेरीफाई होती मिलेगी। तो ये था आपका एक्सनॉर गेट। तो ये आपके स्पेशल गेट्स थे। ठीक है, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। अब हम देखते हैं एक एप्लीकेशन, लॉजिक गेट का एक एप्लीकेशन बनाया है मैंने आपके लिए। देखते हैं कैसे लॉजिक गेट्स का क्या काम होता है, क्या उपयोग होता है, वो देखते हैं एक बार। ठीक है,
देखिए ये एक हमने सर्किट बनाया है बर्गलर अलार्म, ठीक है। बर्गलर अलार्म होता है कि चोरों से बचने के लिए एक सर्किट बनाया है कि अगर मान लीजिए आपके घर की खिड़की तोड़ के कोई चोर या दरवाजा तोड़ के कोई चोर अंदर घुसना चाहता है तो किस तरीके से आप लॉजिक गेट्स की हेल्प से एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सारे और गेट का इस्तेमाल किया गया है, सारे और गेट्स का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और गेट का क्या काम होता है, और गेट में जैसे ही कोई इनपुट 1 हो जाता है तो आउटपुट 1 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे विंडो देखिए, यहाँ पे जो शुरू में ए बी सी 3 और गेट हैं, इनके जो इनपुट है वो हमने विंडोज पे कनेक्ट कर दिए हैं। घर की जो विंडो है उन पे कनेक्ट कर दिया है, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4, विंडो 5, विंडो 6, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, उसके बाद हमने एक लॉजिक सर्किट डिजाइन किया है छोटा सा। ये और गेट जो ए और बी का इनपुट है वो हमने एक और गेट में दे दिया आउटपुट, और सी और डी का जो आउटपुट है वो हमने एक जगह दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फ्रंट गेट और बैक डोर पे भी हमने डी जो और गेट है उसके इनपुट हमने फ्रंट डोर और बैक डोर पे भी दे दिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डोर में जो है टाइमर लगाया है, ठीक है, क्योंकि डोर को तोड़ने में खोलने में थोड़ा सा समय लगेगा तो यहाँ पे हमने एक टाइमर लगा दिया। इसे आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि जैसे ही कोई विंडो क्रैक होती है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका विंडो पे जो 0 आ रहा है वो 0 की जगह 1 हो जाएगा, और जैसे ही 0 की जगह जिस भी गेट पे 1 होगा इनपुट, ए पे, बी पे, सी पे या डी पे, तो वो क्या करेगा, उस गेट के आउटपुट को 1 कर देगा। और जैसे ही आउटपुट 1 होगा वो ई या एफ में से किसी एक के आउटपुट को 1 कर देगा, और जैसे ही ई और एफ का आउटपुट कोई सा भी एक 1 हो जाएगा तो जी का आउटपुट 1 हो जाएगा, और ऐसे ही अलार्म आपका बजने लगेगा। देखिए अगली स्लाइड में, देखिए ये चोर आ गया आपके घर के पास, ये देखिए 3 नंबर खिड़की तोड़ दी उसने आपकी। जैसे ही उसने 3 नंबर खिड़की तोड़ी इस चोर ने, ठीक है, देखिए ये 3 नंबर खिड़की फिर तोड़ेगा ये देखिए 3 नंबर खिड़की तोड़ती है, क्या हो गया, इनपुट 1 हो गया, ठीक है, और बी का इनपुट 1 हो गया, ठीक है, बी का आउटपुट 1 हो गया, गेट बी का आउटपुट 1 हुआ, ई का आउटपुट 1 हुआ, और फिर जी का आउटपुट 1 हो गया, ठीक है। देखिए किस तरीके से फिर से ये चोर खिड़की तोड़ेगा, ये विंडो 3 तोड़ी, बी का आउटपुट 1 हुआ, ई का आउटपुट 1 हुआ, और फिर जी का आउटपुट 1 हुआ, और अलार्म आपका साउंड करने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये एग्जांपल आपको बताया, फिर से देखिए चोर ये बार बार खिड़की तोड़ रहा है, इसे देखिए, इसे समझिए। तो ये आपको एक हमने एग्जांपल के माध्यम से समझाया किस तरीके से लॉजिक गेट्स आपके काम करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको बताया कि कौन कौन से हमारे गेट्स होते हैं, ठीक है। बेसिक गेट्स होते हैं हमारे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है। आपके स्पेशल गेट्स होते हैं एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, और यूनिवर्सल गेट्स होते हैं आपके नैंड गेट एंड नॉर गेट, और उसका एग्जांपल भी आपको देके बताया। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले सभी लेक्चर्स के अपडेट मिलते रहें, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, हो गया। क्या सर आ सकता